अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो बच्चों, हम लोग 5 चैप्टर डिस्कस कर रहे थे D1 का, विच इज़ लीनियर इक्वेशंस। हम 5B के क्वेश्चन नंबर 15 टू 17 आज डिस्कस करेंगे और अपनी एक्सरसाइज को वाइंड अप करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास कुछ यूँ है कि हमारे पास फाइंड द फार्मूला of the sum of any 3 consecutive odd numbers। तो सबसे पहले हमें ये चीज समझनी होगी कि odd numbers क्या होते हैं। odd number वो नंबर होते हैं जो अपने आप के अलावा किसी और पे डिवाइड नहीं होते, ठीक है, जिनका लाइक आपके पास 1 3 7 इस तरह आप चलते जाएं तो आपके पास ये क्या आ जाएंगे, ऐसे नंबर जो 2 पे ना डिवाइड हो, ठीक है, 2 पे डिवाइड ना हो, ठीक है। ऑड नंबर, सॉरी पहले मैंने कहा था जो अपने अलावा किसी पे ना डिवाइड हो वो हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब ऑड नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, 1 3 7 9 11 13 14, ये हमारे पास ऑड नंबर। अब हमने कोई से भी 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लेने हैं, ठीक है। लेट कर लेता हूं मैं, लेट फर्स्ट odd number is equals to x, second odd number is x plus 2। अब क्वेश्चन हमारे जहन में यह आना चाहिए कि मैंने x plus 2 ही क्यों लिया, क्योंकि देखिए अगर आप गौर करें हर ऑड नंबर में क्या ऐड हो रहा है, 2 3 में ऐड किया 2 2 2 यानी कि प्लस 2 हो रहा है। तो मैंने इसलिए अगर मैंने x लिया तो x प्लस 2 कर दिया, ठीक है। इसी तरह अगर मुझे थर्ड लेना है, थर्ड ऑड नंबर इज यानी कि ग्रेटेस्ट ऑड नंबर इसमें यही है, तो मैं क्या करूंगा, x प्लस 2 यानी कि लास्ट वाले नंबर में 2 ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 4, ठीक है। सेकंड ऑर्डर नंबर, थर्ड ऑर्डर नंबर मैंने ले लिया। अब क्वेश्चन हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या कहा, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 3 कंसेक्यूटिव नंबर, ठीक है। तो पार्ट 1 हमारे पास था ये, तो मैंने क्या करना है, इसका सम फाइंड करना है। तो सम क्या आ जाएगा, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4, x प्लस x 2x प्लस x क्या हो जाएगा 3x, 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा 6। तो ये मेरे पास क्या आ गया, फर्स्ट पार्ट 1 हमारे पास जो सॉल्व हुआ उसमें हमने क्या किया कि सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स। इसी तरह इसका पार्ट 2 डिस्कस करते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास क्या गिवन है, वो कह रहा है हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ द सम व्हेन, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ द सम व्हेन द ग्रेटेस्ट ऑड नंबर इज 1 0 1। वो कह रहा है जी आपने सम की वैल्यू फाइंड करनी है अगर हमारे पास ग्रेटेस्ट ऑड नंबर जो है हमारे पास क्या आ जाए, ग्रेटेस्ट ऑड नंबर हमारे पास क्या आ जाए -101, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे ग्रेटेस्ट ऑड नंबर हमारे पास क्या था जो हमने लिया, वो हमारे पास क्या था x प्लस 4। तो कैन आई टेक इट एज ग्रेटेस्ट odd number is equals to -101। तो can I take it as x plus 4 is equals to -101। तो x क्या आ जाएगा मेरे पास, x is equals to -101 minus 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास -105। डन हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे सम की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन x is equals to -105। यहां पे पुट कर देते हैं, x is equals to 3 -105 प्लस 6। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, -315 प्लस 6 और x is equals to -305।
9। ये आपके पास आपका पार्ट 2 था जिसमें हमने क्या किया, हमारे पास ग्रेटेस्ट ऑड नंबर गिवन था -101। उससे हमने क्या किया, उससे हमने अपने सबसे ग्रेटेस्ट नंबर जो हमने ऑड नंबर हमने कंसीडर किया था वो x+4 था, उसमें मैंने वैल्यू पुट की, उसको आगे सॉर्ट आउट किया और उसके बाद जहां से जो x का आंसर आया वो मैंने अपनी सम वाली इक्वेशन में पुट किया, तो मेरे पास मेरा सम -309 आया। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 कुछ यूं है, वो फाइंड द फार्मूला ऑफ द टोटल कॉस्ट टी। हमने टी फाइंड आउट करना है ऑफ सी पेन्स एट डी डॉलर। उसने क्या किया, आपके पास हमने टोटल टी फाइंड करना है, सी पेन है हमारे पास, ठीक है, और उसकी प्राइस क्या है, डी डॉलर है, क्या है, डी डॉलर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, ई पेंसिल्स है, ई प्लस ई पेंसिल्स है एट एफ सेंट्स। अब सेंट्स को हमने क्या करना है, डॉलर में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता है हमें क्या करना पड़ेगा, डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए एफ सेंट्स को एफ डिवाइडेड ई पेंसिल्स है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एफ सेंट से। तो सेंट हमारे पास डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए सेंट्स को हम क्या कर देंगे, 100 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहां से हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा, सी डी प्लस ई एफ ओवर 100, ये हमारे पास टोटल कॉस्ट का फार्मूला आ गया, दैट वाज योर पार्ट 1, ठीक है। इसी तरह हमारे पास पार्ट 2 गिवन है। पार्ट 2 में हमने क्या करना है, जस्ट देखिएगा हमारे पास e की वैल्यू गिवन है, e इज इक्वल्स टू -145 ओवर c ओवर 4 माइनस c, और हमारे पास d गिवन है, d इज इक्वल्स टू f प्लस 5 ओवर 50, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास e की वैल्यू गिवन है, e इज इक्वल्स टू 150 और d इज इक्वल्स टू 3। ये वैल्यूज फाइंड आउट करके मुझे क्या करना है, पुट डाउन करनी है अपनी टोटल इक्वेशन में और सम फाइंड करना है, टोटल हमारे पास क्या आती है प्राइस, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, e की जगह पे e की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं, दैट वाज योर 150 is equals to minus 145 c over 4 minus c, तो 150 into 4 minus c is equals to minus 145 c। इसको मल्टीप्लाई करते मेरे पास तो ये 3600 हो जाएगा मेरे पास, माइनस 150 c is equals to minus 145 c, ये हो जाएगा 600 is equals to minus 145 c plus 150 c, और ये 600 is equals to मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 c डिवाइड करें इसको 5 से, तो 5 12 था, तो मेरे पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी 120, ठीक है। इसी तरह मुझे d की वैल्यू पुट डाउन करनी है अपनी सेकंड इक्वेशन में, वो क्या आ जाएगी मेरे पास, d is equals to f plus 5 over 150 है, सॉरी 150 नहीं सिर्फ 50 है, और d की वैल्यू मेरे पास 3 है, तो 3 is equals to f plus 5 over 50, 50 मल्टीप्लाई बाय 3, 50 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 150 f प्लस 5, और ये 145 हो जाएगा f की वैल्यू। अब मेरे पास ये क्वेश्चन है, इसमें मैंने c d e f की वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है, टोटल फाइंड करने के लिए, ठीक है। t इज इक्वल्स टू c d प्लस
EF ओवर 100। C की वैल्यू मेरे पास क्या है, मैंने यहाँ पे फाइंड आउट की है अभी 120, और D की वैल्यू मेरे पास 3 है, प्लस E की वैल्यू मेरे पास क्या है 150, और F की वैल्यू मेरे पास 145 ओवर 100। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो बेटा आपके पास आंसर आएगा इसका 577.5, 577.5। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास टेम्परेचर के रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 17 और हमारी ये एक्सरसाइज क्वेश्चन के बाद वाइंड अप हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों कुछ इस तरह का है, द हाईएस्ट टेम्परेचर इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रिकॉर्ड इन डेथ वैली इन कैलिफोर्निया इज 134 फ़ारेनहाइट। तो हमारे पास उससे पहले एक इक्वेशन गिवन है व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 17 y इज इक्वल्स टू पार्ट 1 हम डिस्कस करेंगे। y इज इक्वल्स टू x minus 32 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 9। अब यहाँ पे उसने हमें एक चीज बता दी, उसने ये बताया हमारे पास जो x है हमारे पास फ़ारेनहाइट को रिकॉग्नाइज कर रहा है और y हमारे पास सेल्सियस को। ठीक है, f हमारे पास फ़ारेनहाइट और y हमारे पास क्या है सेल्सियस को रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है, अब हमारे पास पार्ट 1 है, उसमें हमारे पास x की वैल्यू गिवन है which is 134। x when x is equal to 134 फ़ारेनहाइट, और जब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं y is equals to 134 minus 32 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 9, y is equals to क्या आ जाएगा मेरे पास, इसको सॉर्ट आउट करता हूँ तो मेरे पास 1025 ओवर 9। इसको जब मैं फर्दर सॉल्व करूंगा मेरे पास आंसर आ जाएगा y is equals to 56.7 सेल्सियस। ठीक है, इसी तरह ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड टेम्परेचर था व्हेन x is equals to 134 होगा। पार्ट 2 में हमारे पास सिमिलर है, हमारे पास उसने कहा कि हमारे पास जब x when x approaches to 0 होगा तो हमारे पास टेम्परेचर क्या आएगा, तो y is equals to x minus 32 5 over 9, y is equals to 0 minus 32 5 over 9 और y is equals to minus 17.8 सेल्सियस आएगा अगर हम इसे कैलकुलेट करें। ठीक है, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन थी, रिक्वायर्ड था कि जब हमारे पास 0 फ़ारेनहाइट होगा तो हमारे पास आंसर जो है, अगर हमारे पास अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 0 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इक्वल टू -17.8 सेल्सियस लिखा जा सकता है। ठीक है, इट्स मीन आपका फ़ारेनहाइट ज्यादा है किससे, सेल्सियस से। इसी तरह हमारे पास पार्ट 3 है। अब उसने हमें इसमें क्या कहा, द लोएस्ट टेम्परेचर इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, वो क्या है -62 पॉइंट उसकी किसी क्या कहते हैं उसको, किसी स्टेट में जो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है वो उसने बताया किसमें, हमें सेल्सियस में y is equals to होगा, वो y is equals to -62.1 सेल्सियस। ये हमारे पास y, देखें
मैंने आपको स्टार्ट में क्वेश्चन में बता दिया कि y हमारे पास सेल्सियस के इक्वल होगा और x हमारे पास फ़ारेनहाइट में गिवन होगा। जब भी आपके पास सेल्सियस आएगा तो अब वो y की वैल्यू होगी। अब इसी इक्वेशन में y की जगह रिप्लेस करते हैं -62.1 is equals to x minus 32.5/9। ठीक है, तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये क्या हो जाएगा -62.1 मल्टीप्लाई बाय 9/5 ठीक है इज इक्वल्स टू x minus 32 -62.1 इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कैलकुलेटर है मेरे पास। -62.1 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 62.1 multiplied by 9 divided by 5, तो ये मेरे पास आया 11.78 is equals to x minus 32। ठीक है, 32 उस तरफ जाके अगर मैं ऐड करता हूँ +32, ये माइनस में आएगा, मेरे पास यहाँ पे आंसर आ गया 79 + 32 x मेरे पास क्या आ जाएगा 79.8 माइनस, और ये आपको पता है x वाला जो आंसर होता है हमने किस में गिवन होगा फ़ारेनहाइट में, तो ये क्या हो जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो बच्चों ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 5b। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 5c डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो बच्चों इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।